तो ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। अब हम वापस से जनरल इक्वेशन पे जाते हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप की थी। तो जनरल इक्वेशन हमारी इस टाइप की थी। ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन जो है ये काफी कुछ रिप्रेजेंट करता है। काफी कुछ रिप्रेजेंट करता है मतलब अभी हमने देखा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की सेकेंड को अगर मल्टीप्लाई, दो लाइंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो लाइंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस टाइप की कुछ इक्वेशन मिलती है। तुम देखोगे आगे चल के कि सर्कल की भी इक्वेशन कुछ इसी टाइप की होती है सेकेंड डिग्री, पैराबोला की भी होती है, हाइपरबोला की भी होती है और बहुत तमाम कर्व्स की ऐसी होती है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा नहीं। दिस विल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन फॉर सम फिक्स्ड, सॉरी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर सम फिक्स्ड रूल। तो ये कब होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो देखो, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो पहली बात तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो जाना चाहिए। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट मस्ट गेट फैक्टराइज लाइक दिस। अब अगर ये इस तरीके से फैक्टराइज हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो हमें ये बेसिकली निकालना है कि ये फैक्टराइज कब हो पाएगा। अच्छा, तो वो देखने के लिए पहले यहाँ से देखो। यहाँ से अगर मैं y लिखता हूँ तो मैं y क्या लिखूंगा? -c1 प्लस a1x बाई बी, या फिर -c2 प्लस a2x बाई b2। फैक्टराइज होके ऐसा आता है। यानी अगर मैं इसको y में क्वाड्रेटिक मान लूँ, y में क्वाड्रेटिक अगर मैं मान लूँ तो उसके रूट्स x में आने चाहिए कुछ, और x में रैशनल आने चाहिए। x के ऊपर अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं लगा। तो y में क्वाड्रेटिक अगर मैं मान रहा हूँ तो x को कांस्टेंट मान रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा है। x कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट टर्म में लिखा, वाई स्क्वायर वाई और कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको y में क्वाड्रेटिक मान रहा हूँ तो मैंने देखा कि हमारे रूट्स कुछ x में आने चाहिए और वो रैशनल आने चाहिए x में। x की पावर यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं y के यहाँ से रूट्स लिखता हूँ तो रूट्स क्या होते हैं? -b, दिस इज b, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, that is 4 times hx plus f square minus 4 times leading coefficient 4a into c डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। तो ये आ गया। तो ये आने के बाद हमें ये पार्ट दिख रहा है कि इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो ये यहाँ होगी। किस बात की दिक्कत कह रहा हूँ मैं? कि ये x में रैशनल आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए। y जो है x में लीनियर आना चाहिए। तो ये तो x में लीनियर है, बट वी आर अनश्योर अबाउट दिस वन बिकॉज ये अंडर रूट के अंदर है कुछ। तो अगर ये x में लीनियर आएगा तो ये जो अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर? तब भी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से बाहर एक लीनियर आ जाएगा ना। तो ऑल ऑफ यू अग्री दैट इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, 4 तो बाहर आ गया 2 से, 2 बन के। ठीक है, नाउ हम ये कह रहे हैं कि एच एक्स प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस
b टाइम्स ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c, दिस मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। अब ये एक x में क्वाड्रेटिक है। कैसा क्वाड्रेटिक है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट प्लस 2hf माइनस बी जी एक्स plus f square minus c. Now I am saying that this must be perfect square, implies this is perfect square, implies इसका discriminant is equal to 0. Discriminant 0 होता है तो रूट्स रिपीटिंग होते हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा होने पे देखो, अब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं। ऐसा होने पे इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनने की वजह से ये अंडर रूट के बाहर लीनियर आ जाता है, और ये अंडर रूट के बाहर लीनियर आने का मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट कंडीशन की जो हमारी इनिशियल इक्वेशन जो थी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाए, वो ये है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, कि एक मिनट, कुछ ऐसा मिलेगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन क्या आ रहा है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। अब ये तुमको याद रखना है। अब तुम्हें ये याद रखना डिफिकल्ट लगेगा, बट हम काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि इसको इस फॉर्म में याद ना रख के इसका ऑल्टरनेट है कि एक डिटर्मिनेंट के रूप में याद रखो। 3 × 3 का डिटर्मिनेंट तुम 11th क्लास में तुम्हें मतलब सिखाया था मैंने कैसे निकालते हैं। तो ये ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों सेम चीज लिखेंगे। ठीक है, ये याद करना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है और उसके बाद एच जी एफ सिमेट्रिकल है इसके वो। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि हमारी इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, दिस विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ दिस हैपेंस। अच्छा, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये दोनों लाइन अगर तुम्हें याद हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल है काफ़ी सारी चीज़ों में। फिलहाल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसका क्या रिलेवेंस है वो मैं बता देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लिखी, ये दोनों लाइंस। अब क्या करो, यहाँ x लगा दो, यहाँ x लगा दो, यहाँ y लगा दो, यहाँ y लगा दो। इससे हमें दो लाइंस मिल रही हैं। कौन सी लाइंस मिल रही है नहीं पता, रैंडम कोई दो लाइनें मिल गई इन दोनों पहले दो रोज को यूज करके। इसको सॉल्व करके जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन पेयर। जो हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो वो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही हम सर्कल में पढ़ेंगे तो सेम इसको सॉल्व करने पे सर्कल का सेंटर आता है, पैराबोला में पढ़ोगे वहां पे भी कुछ आता है, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी सेम इक्वेशन से AHG HB है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to remember this equation, to remember this determinant.